Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss P block elements. Okay? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट के बारे में. तो नाउ राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग P ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, हियर P block element. How to characterize? What are the characteristic properties of the P block elements? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये P block elements है या ये P block के एलिमेंट हैं, तो उनकी अपनी कोई न कोई एक प्रॉपर्टी होगी. ओके, तो P block एलिमेंट का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा. P block एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, ये P block element include third A to seventh A and जीरो ग्रुप. क्लियर है? अभी हम लोग ग्रुप निकालना सीखेंगे. अभी हम लोगों ने जो पीरियडिक टेबल में दिखता है उसकी बात करते हैं. आप पीरियडिक टेबल में जब भी देखोगे तो थर्ड ए ग्रुप से स्टार्ट होता है. थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, जीरो ग्रुप. ये किसमें आते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं. क्लियर है? और पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियडिक टेबल में बेटा किधर प्लेस्ड है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट placed right, clear, side in the periodic table. ये आप देखते हैं टेबल. पीरियडिक टेबल में आपका जो पी ब्लॉक है वो बिल्कुल जैसे आपने पीरियडिक टेबल ऐसे रखा तो बिल्कुल वो राइट साइड में प्लेस्ड है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से बात को समझिएगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सबसेल. क्लियर है? जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड एंड अबाउ रूल से करेंगे तो जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें इंटर करेगा? वो पी सबसेल में इंटर करेगा. क्लियर है? तो मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सबसेल. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. ध्यान से बात को समझिएगा. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? 31. ये है 31 एलिमेंट. क्लियर है? तो पी ब्लॉक में आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक इज 31. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम. वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, of the P block is ns2 np 1 to 6. क्लियर है? जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है नो डाउट कि वो पी सबसेल में इंटर करता है. और उसके पहले बिफोर द फिलिंग ऑफ द एनपी सबसेल, दैट इज आउटरमोस्ट सेल, एन दैट मीन्स आउटरमोस्ट सेल, और उसके पहले वाला एनएस का जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है.
फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Np मींस लास्ट वाले p सब सेल में एंटर करता है। इतनी बात तो क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट to show p block element to show valency equal to number of ns and np electron। क्लियर? आप इसकी वैलेंसी की बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंसी की बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा या पूछ सकते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, दैट इज आउटर मोस्ट सेल, दिस इज द वैलेंसी सेल। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अभी आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा नहीं होगा, अभी आप थोड़ा सा जानिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट का कितना होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका एक पूरा चैप्टर है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, oxidation state of the p block element is n2n minus 8 और इसमें n is number of electron, n is number of electron in valency cell, valency cell। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखना, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड एंड हायर पीरियड, थर्ड एंड हायर पीरियड टू शो वेरिएबल वैलेंसी। बात ध्यान से समझिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड एंड हायर पीरियड टू शो वेरिएबल वैलेंसी। ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, और अगर ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसका मतलब ये वेरिएबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, वेरियस प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे आप देखना, आप देखते हो कहीं आपको SnCl2 मिलता है तो कहीं आप देखते हो SnCl4 भी मिलता है। आप कहीं देखते हो AS2S3 मिलता है तो कहीं देखते हो AS2S5 भी बनता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने की वजह से एक ही सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट जुड़ करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल शो करता है। अच्छा वेरिएबल क्यों शो करता है? वेरिएबल इसलिए शो करता है, एक वर्ड आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट होते हैं, इनर्ट दैट मीन्स डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोएस्ट
वैलेंसी को शो करता है, और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करता है तो हायर वैलेंसी को शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान देना, इसको नोट करिए। ओके, थैंक यू। नोट हो गया होगा, नोट करते चलिए साथ साथ, नोट भी आपका तैयार होता रहेगा और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोई पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा पॉइंट, जितने पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर को इसमें समराइज कर लेंगे। बस आप नोट्स बनाते रहिए साथ में। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसी के आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेते हैं। ओके, ध्यान देना। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म, क्लियर है? पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयनिक, ये आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, एंड कोवैलेंट, क्लियर है? आयनिक एंड कोवैलेंट, जो भी कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, कंपाउंड का नेचर कोवैलेंट भी होता है और आयनिक भी होता है, क्लियर है? ध्यान देना कि कब ये कोवैलेंट फॉर्म करेंगे, कब ये आयनिक फॉर्म करेंगे। तो आइए, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट, क्लियर है, पी ब्लॉक का एलिमेंट किसी पी ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइन करता है, पी ब्लॉक, क्लियर है, पी ब्लॉक के साथ कंबाइन करता है, क्या करता है? कंबाइन करता है, क्लियर है? और जब पी के साथ कंबाइन करता है तो कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? कोवैलेंट होगा। जैसे Cl2, Br2, क्लियर है? इस तरह के जो भी कंपाउंड बनेंगे, मींस पी का पी के साथ कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा कोवैलेंट नेचर होगा। और यही अगर पी ब्लॉक का किसी एस ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन हो, एस ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन हो, क्लियर है, तो ये क्या बनाता है? कंबाइन कर गया पी और एस, तो ये बनाता है आपका आयनिक, क्लियर है? ये आयनिक बनाता है। जैसे आप देखते हो MgCl2, मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक का है, क्लोरीन आपका पी ब्लॉक का है, मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक का और क्लोरीन आपका पी ब्लॉक का। तो नो डाउट कि ये कंपाउंड आपका कैसा होगा? आयनिक होगा। NaCl, देखते हैं NaCl, क्लियर है? तो इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे ये आपके आयनिक नेचर रखते हैं, क्लियर है? नोट करिएगा इसको। अच्छा, एक बात ध्यान देना, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ पी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फेज में रहते हैं, तो इस बात को भी हम थोड़ी सी दिमाग में रखते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर देता है। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, total number of liquid element in the periodic table, ये सिर्फ P की बात नहीं है, इन द पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं? ये 5 होता है। 5 एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में ये लिक्विड फेज में होते हैं। दिमाग में बात आ रही होगी कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्लियर है? देखिए, एक आपका सीजियम होता है, एक आपका फ्रेंशियम होता है, एक मरकरी होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक गैलियम होता है। ये 5 एलिमेंट प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल which exist
इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज में होते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसको। ये आपकी प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट की। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ एक पॉइंट और पॉइंट आउट कर लीजिए, हो सकता है कंफ्यूजन हो, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आप बुक पढ़ोगे तो। जरा एक पॉइंट और नोट करिएगा। कॉमन वैलेंसी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, कॉमन वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये देखिए ये आपका ग्रुप नंबर है। अभी ग्रुप निकालना हम आपको सिखाते हैं। ये ग्रुप नंबर है। क्लियर? दिस इज द ग्रुप नंबर। सपोज जैसे मान लीजिए ये आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए। क्लियर है? अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, NS2 NP1, और इसकी बात करें तो ये आएगा NS2 NS2 NP2। ये आएगा आपका NS2, यहां लिख दो NS2 NP3, और ये आ जाएगा आपका NS2 NP4 and now here NS2 NP5। क्लियर है? ये इनके कॉन्फ़िगरेशन हुए। और इनके हम जब वैलेंसी की बात करते हैं, इनके वैलेंसी की बात करें तो 2 + 1 हाउ मच 3, 2 + 2 हाउ मच 4, 2 + 3 5। अब 5 तो होगा ही, और 5 में 8 - 5 आप कर दोगे, ये आ जाएगा 3, मीन्स 3 4, और फिर आ जाएगा 3 2 1, और लास्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक, ओके। इसमें 2-1 पॉइंट आप चाहें तो और पी ब्लॉक में पॉइंट आउट करिए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस, है ना? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस। क्लियर है? इनको छोड़कर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस, इनको छोड़कर, except oxygen, fluorine and noble gases, the common oxidation state of the p block element is N2 N-8। इस पॉइंट को हम लोगों ने आगे किया था, थोड़ी सी बातें हमने ये इंक्लूड नहीं किया था। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज N2 N-8। और इसमें अगर रेडियो एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट में रेडियो एक्टिव की हम बात करें, रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्लियर है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट पी ब्लॉक में है? तो एक तो आपका 0 ग्रुप का सबसे लास्ट एलिमेंट रेडॉन, हाँ, एक आपका रेडॉन है, और
एक आपका 7th ग्रुप का, दैट मीन्स 17th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट है? स्टार्टिन। और एक आपका 16th ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है PO, पोलोनियम। क्लियर है? ये 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, number of radioactive element 3, number of radioactive element is 3। क्लियर है? 3 और कौन कौन से हैं? 1 2 3। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इसी पी ब्लॉक एलिमेंट की जो नेक्स्ट पॉइंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आउट करिएगा। टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 3। टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 3। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? इसमें फर्स्ट है, जो आप 0 ग्रुप में सबसे लास्ट एलिमेंट देखोगे, रेडॉन। और उसके जस्ट बिफोर 17th ग्रुप में आप देखोगे स्टार्टिन। और उसके पहले आप 16th ग्रुप में देखोगे पोलोनियम। ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, ये पी ब्लॉक में 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा ध्यान देना, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इन पी ब्लॉक, कितने नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट है पी ब्लॉक में? तो जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी गैस फेज में होते हैं। और बाकी के 0 ग्रुप के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गैसियस फेज में 10 है। पूरी पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ये आपके 10 है पी ब्लॉक में। और अगर टोटल एलिमेंट जो पी ब्लॉक में है और टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल में, एक और प्लस हो जाएगा। प्लस कौन सा होगा? हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि ये एस ब्लॉक का है, तो ये 10 + 1 11 टोटल। क्लियर है? इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल 11 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी सी बातें हम डी ब्लॉक की कर लेते हैं और थोड़ा फास्ट करते हैं। ये आप पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। डी ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में? दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? इन द पीरियोडिक टेबल, पता लग गया होगा। इन द पीरियोडिक टेबल, इन बिटवीन S and P ब्लॉक। क्लियर है?
एस एंड पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है। सेकेंड पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर into last electron enter into d subcell, clear है, d subcell of the penultimate cell, penultimate cell, clear है। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सब सेल ऑफ द पेनल्टीमेट, नॉट अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल इज द आउटर मोस्ट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल इज द n-1 सेल, इनर सेल, ओके। तो ये पेनल्टीमेट सेल में एंटर करता है। थर्ड पॉइंट, लिखिएगा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the d block element, of the d block element is n-1 d 1 to 10 ns 0 1 2, क्लियर है। ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो कैसे आप बताओगे कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो n-1 d 1 to 10 ns 0 1 2, दिस इज द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से बात को समझिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 डी सबसेल, क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 डी सबसेल called इसको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 डी सबसेल called transition element, transition, that is the property lies in between, the properties lies in between S block and P block। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का सेंस ही है कि किसी बीच मीन्स ना फाइनल में हो ना इनिशियल में हो, ना स्टार्टिंग में हो ना लास्ट में हो। ट्रांजिशन का मतलब बिल्कुल मिड में हो, और मिड में इसलिए है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये हमेशा लाइज करती हैं इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, वो चाहे केमिकल की प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल की प्रॉपर्टीज हो। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट आउट करिए। नेक्स्ट पॉइंट इनका है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट to show variable
ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात याद रखना कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, आइए हम थोड़ी सी इरेज करते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इनके जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, और देखिएगा कि वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन हैं जो ये देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो नो डाउट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। आइए कुछ बातें देखिए जरा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये लोअर, ध्यान से बात को समझिएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जो उनके कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड जो भी इनके कंपाउंड होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो कैसे होंगे? आयनिक होंगे। क्लियर है? और आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी कंपाउंड होगा, बात ध्यान से समझिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी कंपाउंड होगा, ये आपका कोवैलेंट नेचर रखेगा। और डी ब्लॉक की एक बेटर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये जो कंपाउंड बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्म्स कोवैलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। टाइप कंपाउंड, हाँ, इतने टाइप के कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, ध्यान से बात को समझिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, डी ब्लॉक की अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी है। ध्यान से बात को समझिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बताना चाहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं, हाँ, कंपाउंड और आयन, आयनिक कंपाउंड हो, कंपाउंड आयन जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड मतलब कलर शो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कलर्ड होते हैं, मैक्सिमम कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं। और ये पैरामैग्नेटिक भी नेचर रखते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी रखते हैं, कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बात भी ध्यान से समझिए। क्लियर है? कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। कलर्ड कंपाउंड और पैरामैग्नेटिक नेचर, और ये स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। हाँ, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म। अच्छा, ये स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड स्टाइको भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। स्टाइकोमेट्रिक का सेंस है डेफिनिट रेशियो। क्लियर? डेफिनिट रेशियो, डेफिनिट रेशियो। डेफिनिट रेशियो का मतलब जैसे आप वाटर लेते हो तो 2:1 का रेशियो होता है, और इनडेफिनिट रेशियो का मतलब जिसमें सेंट्रल एटम और जो सराउंडिंग के एटम जिससे ये कंपाउंड बनाए हैं उनका इनडेफिनिट रेशियो होता है।
क्लियर है? और एक बात ध्यान देना, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें आप इसको डाल देते हैं तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। मीन्स मिनिमम टाइम टेकन रिएक्शन रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये आपका डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी था और हम लोगों ने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को पढ़ लिया। एक छोटी सी बातें और हम लोग करेंगे, जरा ध्यान देना। डी ब्लॉक एलिमेंट को कई क्लासेस में क्लासिफाइड, कई सीरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया। कई सीरीज में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। जरा समझिएगा बात को। पीरियोडिक टेबल को पूरी हम लोग समराइज करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। डी ब्लॉक एलिमेंट कैन बी classified into फॉलोइंग सीरीज। क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट को फॉलोइंग सीरीज में क्लासिफाइड कर दिया। तो इसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ध्यान से बात को समझिएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर है? इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहते हैं 3D सीरीज। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्या कहते हैं? 3D सीरीज। और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज है, ये किस पीरियड में आता है? ये 4th पीरियड में आता है। ये बातें पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज है। 3D सीरीज का सेंस है कि जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट इंटर करेगा वो 3 के D में ही इंटर करता है, इसलिए इसका 3D सीरीज नाम दे दिया गया। मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 3D सीरीज, और 3D सीरीज का एलिमेंट 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। 4th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 एलिमेंट है। आपकी मर्जी हो तो आप देख लीजिए और काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10 एलिमेंट हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि 10 एलिमेंट हैं तो कौन से एलिमेंट हैं? तो सब एलिमेंट की हम बात नहीं करते हैं, सारे एलिमेंट हम लिखेंगे नहीं। एक शॉर्ट वे में आउटलुक दे रहे हैं आपको। स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के एलिमेंट ये 3D ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये 4th पीरियड में इंक्लूड है। क्लियर है? और इनके कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप कहते हो 3D1 4s2। आपकी मर्जी है, इस 4 को इधर लिख लीजिए, 4s2 3D1, जैसे भी लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो 4s2 3D1 से लेकर के 4s2 3D10 ये इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अच्छा, आइए जरा हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को, अगर इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D कहते हैं तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को क्या कहोगे? 4D सीरीज कहोगे। 4D सीरीज। क्लियर है? 4D सीरीज। ठीक। और अगर ये 4th पीरियड में आते हैं तो नो डाउट कि ये किस पीरियड में आएंगे? 5th पीरियड में आएंगे। बिल्कुल क्लियर है, ये 5th पीरियड में आएंगे। और 5th पीरियड में आएंगे तो आपकी मर्जी हो, आप देख लीजिए 10 एलिमेंट इसमें भी हैं, 10 एलिमेंट हैं। क्लियर है?
और इस 10 एलिमेंट में अब अगली बात आती है कि किस एटम से किस एटम तक या किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट है। क्लियर है? तो आप ये जानिएगा एट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक के एलिमेंट ये आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज के, और आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो 4D1 5s2 और ये करते हो आप 4D10 5s2। दिस इज द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4D ट्रांजिशन सीरीज सेकंड पीरियड। second period, that means D block का period. Now this is the 4th period and this is the 5th period. क्लियर है? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होगी वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को क्या कहते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D सीरीज कहते हैं। क्लियर है? 3D 4D 5D सीरीज कहते हैं। और ये किस पीरियड में आएंगे? 6th पीरियड में, बिल्कुल 6th पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? बिल्कुल सोचना ही नहीं है, 10 एलिमेंट, सब में 10 एलिमेंट हैं। और अगर 10 एलिमेंट हैं तो अगली बात आती है कि किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट हैं। तो ध्यान देना, लैंथनम आपने देखा होगा, लैंथनम 57 एटॉमिक नंबर। ये लैंथनम लैंथेनाइड के साथ भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा। क्लियर है? बट ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉट ए लैंथेनाइड एलिमेंट। क्लियर है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लैंथेनाइड 57 से लेकर के हफेनियम 72 और इसके बाद मरकरी 80 तक के एलिमेंट, मरकरी 80 तक के एलिमेंट। क्लियर है? तो ये आपके हैं टोटल 10 ही एलिमेंट है। क्लियर है? 10 एलिमेंट है। अच्छा ध्यान देना, इसके कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, किसकी बात करें? कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका, वहां देखिए 4D1 5s2 है, तो यहां आ जाएगा आपका 5D1 6s2। ये वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसके पहले के कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो जीनान 54 तक हो गए हैं, जीनान 54 तक के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। क्लियर है? यहां आर्गन 18 तक के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। क्लियर है? आपकी मर्जी होता है, ऐसे आप लिख दो या जैसे भी लिख दो जो आप समझ सको। यहां देखिएगा क्रिप्टन 36 तक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 36 के बाद 37 38 एंड देन 39। क्लियर है? इसको यहां नहीं और नीचे लिखिए यहां। हाँ, क्रिप्टन 36, ये भी क्रिप्टन 36। क्लियर है? तो यहां 5D1 6s2। तो आप जब आगे बढ़ोगे तो जब आप HF पे आओगे तो ये आ जाता है, यहीं बीच में एक 4F की सीरीज आती है, 5D 4F 6s। क्लियर है? तो ये देखिएगा 5D यहां 2 आ जाता है और 6s2 पहले से भरा होता है और 4F14 ये भर जाता है। अभी ये ब्लैक एलिमेंट के जब वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही तो हो रहा है। क्लियर है? और मरकरी 80 का कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 5D10 4F14 एंड 6s2। क्लियर है? ये 6s को आपकी मर्जी हो तो इधर कर दीजिए, हाँ, 4F14 6s2। क्लियर है? तो ये आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात हुई। और एक लास्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है वो है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज
आइए जरा तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 5D सीरीज कहते हैं, नहीं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज कहते हैं। यहां ये देखिए, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D सीरीज कहते हैं, तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D सीरीज कहते हैं। 6D सीरीज क्लियर है? 6D सीरीज। अच्छा, ये किस पीरियड में आएंगे? अगर ये आपका 6 पीरियड में आ रहा है, देखिए ये आपका अगर 6 पीरियड में आ रहा है तो ये आपका 7th पीरियड में आएगा। अब अगली बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट होना तो इसमें भी चाहिए 10 एलिमेंट, नहीं 10 एलिमेंट। बट है नहीं। है नहीं का मतलब है कि ये आपका पीरियड इनकम्प्लीट है, और जो आपने एलिमेंट देखा है पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो मैन मेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? हम कह लेते हैं कि इनकम्प्लीट एलिमेंट है। क्लियर है? तो आप देखिएगा, तो 7th पीरियड आपका इनकम्प्लीट है, और इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि जो रिड्यूस पार्ट है उस रिड्यूस पार्ट को सर डिस्कस नहीं करा पा रहे हैं। तो एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि CBSE बोर्ड ने हर चैप्टर पर एक लेक्चर डिसाइड कर दिया है कि आप इस चैप्टर को इतने लेक्चर में आपको ख़त्म करना है। आपके दिमाग में ये बात है कि जो चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है उस चैप्टर को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा तो आपके लिए भी दिक्कत होगा, कोर्स सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, और मेरे लिए भी दिक्कत होगा। तो बेहतर ये है कि जो रिड्यूस पार्ट जितने हैं उसका आप स्टडी करिए, और बाकी की चीज़ें बाद में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।